नमस्कार दोस्तों। अक्सर हमें देखने को मिलता है या फिर सुनने को मिलता है और हमें फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस आते रहते हैं कि सर हमारा एफआईआर पुलिस के द्वारा लॉन्च नहीं की जा रही है, रजिस्टर्ड नहीं की जा रही है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आप समझ लीजिए कि एफआईआर लॉन्च करवाना, अगर आपके साथ कोई अपराध हुई है तो आपका एफआईआर लॉन्च करवाना एक लीगल राइट है और पुलिस का एक लीगल ड्यूटी है। आप ज़रा सोचिए कि अगर इस ज़माने में जहां हाईटेक टेक्नोलॉजी में हम जी रहे हैं, उस ज़माने में अगर हमें एक एफआईआर लॉन्च कराने के लिए पैरवी कराना पड़े या फिर हमें प्रोटेस्ट करना पड़े, धरना पे बैठना पड़े, तो उस कानून का क्या? आखिर ऐसा क्यों होता है और पुलिस एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करते हैं? आइए एक दो पॉइंट्स हैं, उसको हम समझते हैं और जानते हैं। सबसे पहले आपको कानूनन जानकार होना पड़ेगा, आपको प्रोसीजर के बारे में जानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अगर आपको कानून नहीं पता है और प्रोसीजर नहीं पता है तो पुलिस आपको पहले ही दफ़ा में आपका एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। दूसरी पॉइंट ये है कि अगर ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, यानी कि छोटे मोटे अपराध हैं जैसे धोखाधड़ी, छोटे मोटे मारपीट, मानहानि के जैसे केस है, इसमें पुलिस एफआईआर अक्सर दर्ज नहीं करती है। यह एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं जहां पर बिना मजिस्ट्रेट के आदेश पर वहां की जांच शुरू नहीं की जा सकती है। बिना वारंट, बिना मजिस्ट्रेट के वारंट की आपको गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है, तीसरी पॉइंट है, अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि यह अपराध जो है वह झूठा है, बेबुनियाद है, प्राइमा फेसाई कोई एविडेंस नहीं है, तो भी पुलिस एफआईआर लॉन्च करने से मना कर देती है, एफआईआर लॉन्च नहीं करती है। इसके लिए आपको सेल्फ प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, उसके लिए आपको सबूत जुटाना पड़ेगा, आपको उसके लिए रेलिवेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको लेकर के पुलिस स्टेशन जाइए। पुलिस ज़रूर आपका एफआईआर लॉन्च करेगी। अगर लेक ऑफ एविडेंस है, प्राइमा फेसाई एविडेंस नहीं है, तो पुलिस आपका एफआईआर इस सिचुएशन में नहीं करती है। सबसे महत्वपूर्ण और चौथा पॉइंट है, अगर एक्यूज्ड के प्रभाव में अगर पुलिस है तब भी पुलिस जो है एफआईआर लॉन्च नहीं करती है। अक्सर आप पुलिस का चक्कर लगाते रह जाते हैं, पुलिस नहीं करती है एफआईआर लॉन्च। अगर कोई एक्यूज्ड है, अगर वह प्रभावशाली है, एफ्लुएंट है, तो पुलिस जो है अक्सर उसके दबाव में रहती है और एफआईआर लॉन्च नहीं कराती है। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे कि इसका एक क्या उपाय है जहां पर पुलिस और आप एफआईआर करने के लिए मजबूर हो जाएगी। और पांचवा पॉइंट डिस्कस करते हैं, अगर इंसिडेंट उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं हुई है तब भी पुलिस जो हिचकती है कि एफआईआर दर्ज नहीं करती है। अगर अब बीएनएसएस का सेक्शन 173 में आप एफआईआर इरेस्पेक्टिव ऑफ जुरिस्डिक्शन आप कहीं भी एफआईआर लॉन्च करा सकते हैं और पुलिस आपका एफआईआर दर्ज करने के लिए मजबूर होगी, क्योंकि अब जीरो एफआईआर का कंसेप्ट बीएनएसएस में दे दिया गया है। तो अब जुरिस्डिक्शन के आधार पर पुलिस एफआईआर लेने से मना नहीं कर सकती है। चौथी पॉइंट ये है कि पुलिस अक्सर दो पार्टियों के बीच में कंप्रोमाइज़ कराने की भी कोशिश करती है कि दोनों पार्टी कंप्रोमाइज़ कर लो। आपको बता दें कि अगर एक बार एफआईआर लॉन्च हो गई कॉग्निजेबल ऑफेंस में, तो आप एफआईआर पुलिस के पावर से बाहर हो जाती है। एफआईआर का नंबर मिलने के बाद आप सीधे हाई कोर्ट से ही क्वेश्चनिंग करा सकते हैं। तो इसीलिए अगर पुलिस कहती है कि आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, तो इस चक्कर में ना पड़े। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और अपना एनर्जी भी ख़त्म कर रहे हैं। उससे अच्छा आप कोर्ट जाइए और कोर्ट में प्रोसीडिंग में पार्ट करिए। सबसे महत्वपूर्ण एक और चीज़ बता दूं, इसमें अगर पुलिस जो है इसलिए भागती है कि पुलिस स्टेशन के पास इतने काम करने के बर्डन होते हैं कि वो एफआईआर नहीं लॉन्च करती है। लेकिन यह कानूनन अपराध है, कानूनन गलत है। उनको कहिए कि आपकी यह ड्यूटी है कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए, प्राइमा फेसाई एविडेंस उनको दीजिए और वो एफआईआर ज़रूर लॉन्च करेंगे और वो एफआईआर करने से मना नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन सब जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं सब पॉइंट या कमजोरी की वजह से पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है।
हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक वीडियो स्पेशल बना देंगे जहां पर आपको FIR लॉज अगर पुलिस नहीं करती है तो आपके पास कौन कौन से रिमेडी है और आपके जो BNSS है और जो लैंडमार्क्स जजमेंट हैं उसमें कौन कौन से बातें कही गई हैं, गाइडलाइंस क्या क्या हैं, वो मैं डिस्कस कर दूंगा, बता दूंगा। अगर हमारी वीडियो आपको ये अच्छी लगी तो आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।